और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार की साइबर फ्रॉड के खिलाफ एडवाइजरी। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रही है। फिर इस तरह की खबर कैसे बाहर निकली? शराब की होम डिलीवरी के लिए कोई जानकारी नहीं, प्राइवेट होम डिलीवरी के नाम पर हो रही है ठगी। फर्जी वेबसाइट से शराब की होम डिलीवरी की तरह से जो खबर थी वो वायरल हो चुकी है। और उसके बाद दिल्ली सरकार की साइबर फ्रॉड के खिलाफ एडवाइजरी भी है। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रही है, स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। फर्जी वेबसाइट से शराब की होम डिलीवरी का दावा किया जा रहा था। देखिए, पूरी की पूरी खबर ही फेक न्यूज निकली है। और दिल्ली सरकार की साइबर फ्रॉड के खिलाफ ये एडवाइजरी भी। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रही है। सुबह से इस तरह की खबरें आ रही थी कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी हो सकती है, और उसी को लेकर अब दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण। पिछले 48 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों से ठगी भी हो गई है। लोग ऐसी फर्जी वेबसाइट से दूर रहे। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये तो वाकई बेहद चौंकाने वाला मामला, जहां पर फर्जी खबर के आधार पर इतने ज्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है और अब जागी है दिल्ली सरकार। देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए तो ये होम डिलीवरी के नाम पर ये तमाम दुकानें खुली हुई थी। कोई वेबसाइट के जरिए, कोई गूगल पे के जरिए, कोई जो है वो गूगल में उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और उसके जरिए लोगों को, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे में करीब पिछले 48 घंटे में 1000 से ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। और ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी करी है दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट में। और उसने कहा है कि इस समय किसी भी प्रकार की होम डिलीवरी दिल्ली एनसीआर में शराब को लेकर, लिकर को लेकर नहीं हो रही है। कोई भी आदमी इस प्रकार के फ्रॉड में ना फंसे। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये पहले पेमेंट ले लेते हैं या फिर किसी अनजान स्थान पर बुलाते हैं और उसके बाद लूटपाट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि होम डिलीवरी की व्यवस्था दिल्ली एनसीआर में कहीं भी नहीं है। ना ही कोई व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि एक्साइज डिपार्टमेंट या किसी और तरीके से कोई रजिस्टर्ड या फिर ऑनलाइन शॉप हो जो इस प्रकार की चीज़ों में शामिल हो। तो फिलहाल ये जितना भी धंधा चल रहा है ये सब कुछ फर्जी है। और पिछले 48 घंटे में 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके शिकार हो चुके हैं। वरुण, लेकिन क्या इस बात को लेकर मंथन भी हो रहा था? क्योंकि खबरें तो सामने आई थी कि शुरू हो सकती है होम डिलीवरी। आबकारी विभाग इस बात को लेकर योजना तैयार कर रहा है। कहीं इसी को आधार बनाकर इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम तो नहीं दिया गया? देखिए, ये सब ठगी की एक रणनीति होती है और शायद उन लोगों को लगा कि लगातार लंबी लंबी लाइनें जिस प्रकार के शराब की दुकानों के आगे लगी हुई हैं, ऐसे में लोगों को सुविधा देने के नाम पर वो लोग पैसा वसूल कर सकते हैं, ठगी कर सकते हैं। और शायद उसी में आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर इस प्रकार के 2 दिन में इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई और लगातार 1000 से लोग ज़्यादा इसके शिकार हो चुके हैं। दूसरी बात, जहाँ तक दिल्ली सरकार की आपने बात करी, तो ऐसे में सरकार विचार ज़रूर कर रही है इस प्रकार की होम डिलीवरी और वेबसाइट के जरिए, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर किसी प्रकार की कोई होम डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है।